गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे फेडरलिज्म, क्लास 10 का चैप्टर 2 है फेडरलिज्म। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियोस में या पिछले क्लास में हम लोग जाने थे फेडरलिज्म और यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरलिस्ट गवर्नमेंट। फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या करता है, कैसे काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देखिएगा यहाँ पे फीचर्स आप लोग को दिए हुए हैं, ये सारे फीचर्स है 1 2 3 करके जो दिया हुआ। ठीक है, हम इसको यहाँ से नोट से पढ़ते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में, ज़्यादा आसानी से। लिखा है मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में देर आर 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 तरह का गवर्नमेंट होता है फेडरलिज्म में। ठीक है, आगे दिया है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स ओवर द सेम रीजन बट दे हैव देयर ओन जुडिकेशन मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और लेजिस्लेशन। मतलब यहाँ पे बोलता है कि ये एक ऐसा गवर्नमेंट है, ये फेडरलिज्म में क्या होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि एक ही सिटीजन्स है, एक ही सिटीजन पे दो तरह का गवर्नमेंट रूल कर रहा है। एक से मतलब कंट्री में ऐसा तो नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल कर रहा है। जैसे मान लेते हैं बिहार है, बिहार स्टेट में सिर्फ बिहार के सीएम ही रूल कर रहे हैं, उस पर किसी भी तरह का सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई नियम कानून नहीं लागू हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। बोल रहा है यहाँ, यही चीज़ यहाँ पे बोला गया। देखिए इसमें लिखा है कि डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। मतलब क्या हुआ, डिफरेंट अलग अलग तरह का गवर्नमेंट है, अलग अलग टाइप का गवर्नमेंट है, लेकिन सब गवर्न कर रहा है किस पे, एक ही तरह के सिटीजन पे। बट देयर ट्रायर है देयर ऑन जुडिकेशन, सबके पास अपना अपना स्पेशल राइट्स है, अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, और सभी अपने हिसाब से अपना कानून बना सकते हैं, और टैक्स कानून बनाने का काम, लेजिस्लेशन का काम वो अपने हिसाब से कर सकते हैं। उनके पास और इनके पास अपना राइट है कि वो कानून बना सके। टैक्सेशन अपने हिसाब से अपने स्टेट का टैक्सेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो अपने हिसाब से जो उनको सब्जेक्ट मिला है अपने लेवल पे वो अपना कानून बना सकते हैं। टैक्स बढ़ाना या घटाना या नया टैक्स जोड़ना है वो कर सकते हैं, और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं, द गवर्नमेंट एट ईच लेवल ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री, दस द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिराइव द पावर ऑफ द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि जो भी पावर बढ़ा हुआ है, जो भी लेवल बना हुआ गवर्नमेंट में, जितना भी पावर को बांटा गया लेवल पे, सभी का पावर के बारे में, सभी के क्या क्या पावर है हर लेवल पे, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर है, लोकल गवर्नमेंट किसके पास क्या पावर है, ये सारा का सारा चीज आपको लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन ही वो राइट दिया है उन लोगों को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी ये जो स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पावर को खत्म नहीं कर सकता है। वो चाह के भी सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पावर को खत्म नहीं कर सकता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स गिवन टू पीपल कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओनली वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट। बोल रहा है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह के चेंज करने के लिए कोई भी एक टायर का गवर्नमेंट या लोकल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ इतना, ये तीनों में से कोई एक भी चाह के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं ला सकता। इट रिक्वायर्स कॉन्सेंट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ एट बोथ लेवल। यहाँ पे बोलता है कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि किसी भी एक स्तर के, किसी भी एक लेवल का जो सरकार है वो किसी भी तरह से संविधान को नहीं बदल सकता। ऐसा बदलने के लिए सभी तरह के सरकारों की सहमति जरूरी है, सभी तरह के सरकारों की सहमति जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ लिखता है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर पर किसी भी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से होते हैं। मतलब अगर किसी भी तरह का संविधान में कोई बदलाव लाना होगा तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ द कंट्री एक्ट एज रेफरी बिटवीन द
सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी डिस्ट्रीब्यूट अराइज बिटवीन द टू। बोल रहा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी भी बात पे विवाद हो जाता है, बहस हो जाता है किसी मुद्दा को लेके, तो उसमें रेफरी कैसे मैच में जो रेफरी बोलता है या अंपायर जैसे बोलता है वही बात को फॉलो किया जाता है प्लेयर्स के जरिए। वैसे ही कंट्री में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा है, बहस चल रहा है, तो इसको सुलझाने का काम या फिर ऑर्डर देने का काम, फाइनल ऑर्डर देने का काम किसके पास होता है, देश में जो कोर्ट्स होते हैं उनके पास होता है। ठीक है, जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ लिखा है बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपुल अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। मतलब ये दोनों जितने भी लेवल हैं गवर्नमेंट के, वो अपने अपने हिसाब से टैक्स लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ मॉल में खरीदने जाते हैं तो उसमें लिखा होता है CGST और SGST, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का अलग GST है, टैक्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग टैक्स है। दोनों मिला के आप दोनों पे कर रहे हैं, आप दोनों पे कर रहे हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट चाह ले कि नहीं हम अपना टैक्स बढ़ा सके तो वो अपना टैक्स बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये पावर उसको कौन दिया है, ये पावर उसको कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो अपने हिसाब से उसको टैक्स बढ़ाना घटाना कर सकता है, लेकिन किस लेवल तक बढ़ाना घटाना है ये सारा जानकारी उसको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, या फिर ये सारा लिमिट उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा तय कर दिया गया है। फेडरलिज्म दस नॉट ओनली सेफ गार्ड द यूनिटी ऑफ द नेशन बट ऑल्सो मेंटेन द रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल। बोलता है फेडरलिज्म जो है सिर्फ सेफ गार्ड नहीं है, यूनिटी ऑफ द नेशन को, मतलब नेशन को जोड़ने के लिए या नेशन में यूनिटी बढ़ाने के लिए एक सेफ गार्ड के तौर पे काम नहीं करता फेडरलिज्म साथ में मेंटेन रखता है रीजनल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, मतलब अलग अलग धर्मों के बीच में और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले के लोगों के बीच के लोगों को साथ में रखने का काम भी फेडरलिज्म करता है। ठीक है, आगे दिया है इट इज नॉट टू बी नोटिस्ड दैट बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड एग्री द रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड ट्रस्ट ईच अदर। इट इज टू बी नोटिस्ड, यह नोटिस किया गया है कि बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दोनों तरह के जो गवर्नमेंट होते हैं ये एग्री करते हैं एक दूसरे के पावर शेयरिंग से। मतलब दोनों बैठ के डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पावर आपको मिलेगा, ये पावर हम लेंगे। तो इस बात पे जब तक दोनों डिसाइड नहीं करते, दोनों को एक दूसरे पे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को जब तक एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता है तब तक इस तरह का गवर्नमेंट रन नहीं कर सकता है। और देखा गया है कि इस तरह के गवर्नमेंट में ट्रस्ट हो ही जाता, पावर शेयरिंग के बाद, पावर शेयरिंग के टाइम में ही दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट हो जाता है। इसीलिए लिखा है द गवर्नमेंट ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट शुड एग्री टू रूल, दोनों गवर्नमेंट रूल करने के लिए एग्री करते हैं, ऑफ पावर शेयरिंग करके, एंड ट्रस्ट ईच अदर, और साथ में एक दूसरे पे भरोसा बनाए रखते हैं। फिर यहाँ दिया पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पावर शेयरिंग क्या है, पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो है हर जगह पे बदलता रहता है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। जरूरी नहीं कि इंडिया में जिस तरह का पावर है दिया गया वैसे इस तरह का पावर स्टेट गवर्नमेंट को दूसरे कंट्री में भी हो। देयर आर टू वेज इन विच कंट्री में कंट्री बिकम फेडरल। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, कि कोई भी कंट्री को फेडरल बनाने के लिए दो तरीका होता है। व्हेन इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर एंड फॉर्म वन कंट्री, जब क्या होता है बहुत सारा स्टेट जो होता है वो आपस में मिल के एक कंट्री का फॉर्म करता है। कम स्टेट्स कम टुगेदर एंड फॉर्म वन कंट्री, दे रिटेन देयर पावर टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी। और ऐसा क्यों करता है, ताकि एक पहचान बने, सभी राज्य आपस में मिल जाते हैं और एक कंट्री का निर्माण करते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि एक देश का पहचान बने, उस देश का अलग पहचान बन सके। दिस काइंड ऑफ फेडरेशन इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरह के क्या कहते हैं, इस तरह के फेडरेशन को क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरह के फेडरेशन को इस तरह के फेडरेशन कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल में यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छा से अगर बताएंगे आपको तो सुनिएगा इसके बारे में। इसमें ये आपको यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया दिया है, लेकिन इसके अलावा भी है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको है स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है, स्विट्जरलैंड भी इसका डेफिनेशन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको बुक में दिखाते हैं, ये चीज़ दिया है ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे देयर आर
two kinds of routes through which federation have been formed. ठीक है, उसके बाद है द फर्स्ट route involve the independent states become together on their on their own form on to form bigger units, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase the security. This type of coming together फेडरेशन, दिस टाइप ऑफ क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए इसमें एक चीज़ हमने यहाँ पे वो जो पीछे पढ़ाए थे इस नोट्स में नहीं दिया था, ज़्यादा अच्छा से नहीं समझाया गया है, यहाँ पे बेसिक चीज़ समझाया गया है, लेकिन इसको हम अच्छे से समझा देते हैं। इसमें क्या कह रहा है ना, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में बेसिक चीज़ क्या कहना चाह रहा है ये समझिएगा। जैसे कोई देश बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका राज्य भी बहुत बड़ा है, जैसे हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें क्या है कि ब्राज़ील भी आता है, सॉरी ब्राज़ील होते हैं, सॉरी अलग अलग देश आते हैं, अलग अलग राज्य आते हैं, और इन सभी राज्यों का साइज इतना बड़ा है कि उनका अलग देश बनना भी पॉसिबल नहीं है और स्टेट में भी रहना पॉसिबल, लेकिन फिर भी ये लोग क्या करते हैं, आपस में साथ में रहते हैं, ये लोग फिर भी आपस में साथ में रहते हैं। देखिए यहाँ लिखता है द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर देयर ऑन फॉर्म बिगेस्ट यूनिट सो दैट पूलिंग सोवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। सभी बड़े बड़े राज्य आपस में आके जुड़ जाते हैं और एक बड़ा ऐसा कंट्री का निर्माण करते हैं, एक बड़ा कंट्री का फॉर्म करते हैं, और सभी के पास अपना सोवर्जिनिटी होता है। सोवर्जिनिटी का मतलब खुद का फैसला सब ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब एक कंट्री के अंदर आ गए हैं तो सब आपका डिसीजन जो है कंट्री का कोई हेड लेगा, कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट जो होगा, स्टेट गवर्नमेंट जितना भी स्टेट उसमें आके जुड़ा है एक कंट्री बनने के दौरान, एक कंट्री बनने के दौरान जिसमें जितना भी स्टेट आके जुड़ा है, सभी के पास अपना अपना सोवर्जिनिटी होगा, सभी अपना अपना आइडेंटिटी रखेगा, आइडेंटिटी सभी अपना बनाए रखेगा, लेकिन सब क्या करेगा, फिर भी एक देश का निर्माण करेगा। जिससे क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है कि दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। अब जब छोटा छोटा राज्य, हम समझिएगा इस बात को, जब छोटा छोटा राज्य एक में सब मिल के 15 राज्य मिल के एक देश बनाता है, सभी राज्यों का साइज बड़ा है, सभी राज्यों में अच्छे तरह के विचारों के लोग रहते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट डेवलपमेंट अच्छा है, तो उससे क्या होगा, सब लोग जब साथ में रहेंगे तो सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, आखिर उनके पास आर्मी फोर्स भी होगा, सिक्योरिटी बढ़ेगा। जब क्या कहा गया, अकेले में एकता नहीं होती, सब जब सब साथ आते तब एकता होती है। यही यहाँ पे कह रहा है, स्टेट्स जब सब साथ में आते हैं तो स्टेट जब साथ में आ गए तो ऐसा नहीं कि स्टेट का पावर खत्म हो गया, जब सब साथ में स्टेट आए सबका पावर खत्म हो, नहीं, सब स्टेट के साथ में आने के बाद भी उनके पास अपना पावर रहता है, सोवर्जिनिटी रहता है कि वो अपना खुद का डिसीजन लेंगे, उनका अपना अलग आइडेंटिटी रहता है, हर स्टेट का अपना अलग आइडेंटिटी रहता है, लेकिन जब सब साथ में आते हैं तो वो पावर बढ़ता है, उस कंट्री का सिक्योरिटी को बढ़ाता है। इस तरह के गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, in this category, of federation, all the constituted states usually have equal power and are strong wise as the फेडरल गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना कि अलग जितने भी तरह का स्टेट्स होते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है, जो अभी हम बात बोल रहे थे वो साफ साफ लिख दिया है कि जितने भी तरह के स्टेट्स होते हैं जो कि आपके साथ में जुड़ते हैं, सभी के पास इक्वल पावर होते हैं, सभी आपस में सभी स्ट्रांग होते हैं एक दूसरे से, सभी आपस में सभी स्ट्रांग होते हैं, एंड स्ट्रांग वाइज एज द फेडरल गवर्नमेंट, सभी मिलकर सभी स्ट्रांग होते हैं, और जब सब साथ में आते हैं तो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। देखिए इसके बारे में लिखता है, इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रायः प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकत होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझिएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्वेश्चन में ये भी बनता है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में किसके पास ज़्यादा पावर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसमें ज़्यादा पावर नहीं होता है, ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अब देखिए दूसरा है सेकेंड तरीका। सेकेंड तरीका क्या है फेडरेशन कंट्री बनाने का, द सेकेंड वे इन विच द कंट्री कैन बिकम फेडरल इज व्हेन इट डिसाइड्स टू डिवाइड इट पावर्स between the central and the state governments. This may be termed holding their federation, example India and Spain. दूसरा तरीका में क्या होता है कि
एक बड़ा ऐसा कंट्री होता है, एक बहुत बड़ा कंट्री होता है, और वो क्या करता है अपने कंट्री में अलग अलग तरह के जो लोग होते हैं डाइवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। कंट्री के अंदर ही क्या करते हैं अलग अलग डाइवर्सिटी को देखते हुए अलग अलग स्टेट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, उनके बीच में पावर शेयर कर देते हैं, उनके बीच में क्या कर देते हैं पावर शेयर कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब इसमें पावर किसके पास ज्यादा रहा, इसके इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में से ज्यादा पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बड़ा ऐसा कंट्री रहता है, कंट्री के अंदर सभी स्टेट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और पहले वाले में क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में हर छोट अलग अलग स्टेट जो है सब साथ में आके एक कंट्री बन रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक कंट्री है और कंट्री के अंदर स्टेट का फॉर्मेशन किया जा रहा है, नया नया राज्य बनाया जा रहा है। नया नया राज्य जब बनाया जा रहा है उसके डाइवर्सिटी के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से, लैंग्वेज रिलीजन के हिसाब से, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो इस तरह से जब बनाया जा रहा है तो उस कारण से वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पावर में रहता है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम पावर में रहता है। और इस तरह का गवर्नमेंट कहाँ देखने के लिए मिलता है, इंडिया एंड स्पेन। यही चीज यहाँ भी लिखा है, द सेकेंड रूट इज वेयर द लार्ज कंट्री डिसाइडेड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटेंट स्टेट एंड द नेशनल गवर्नमेंट। इंडिया एंड स्पेन, बेल्जियम आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग। In the second category, the central government tends to be more powerful via the states. ठीक है, very often different constituent units of the federation have unequal power. Very often different constituent, ये तो लिखा है, इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। सभी राज्यों, ये जो सेकंड नंबर है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, इसमें भी सभी राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। विशेष स्थिति में किसी भी प्रांत को, किसी भी स्टेट को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। यहाँ पे बात समझिएगा, ये वाला हालांकि अब इंडिया में फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी भी इंडिया में एक दो स्टेट है, एक दो स्टेट या इंडिया के कुछ पार्ट अभी भी ऐसे हैं। लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है समझिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे सभी राज्यों को एक जैसा राइट मिलता है, लेकिन यहाँ पे सभी राज्यों को एक जैसा राइट मिलने के बाद, एक जैसा राइट मिलने के बाद फेडरेशन जो है किसी स्पेशल स्टेट्स को कुछ ज़्यादा ही पावर दे सकता है। जैसे कि हम लोग के कहा है, हम लोग में था आर्टिकल 370, याद होगा आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया पिछले साल। उसमें क्या था आर्टिकल 370 में कि कश्मीर को एक विशेष अधिकार प्राप्त था। वहाँ का जो भी संविधान होगा वो भारत के संविधान को फॉलो करने से पहले, या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता था तो वो वहाँ के विधानसभा में पास होगा, तभी वो कानून को फॉलो किया जाएगा। मतलब भारत सरकार कोई कानून बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून बनाया है जो कि सभी स्टेट पे लागू होता है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। ये ऐसा पहले था, लेकिन और जम्मू कश्मीर में कैसे अप्लाई होगा, अगर उसको अप्लाई भी करना है तो जम्मू कश्मीर में वो कैसे अप्लाई होता था, वहाँ का जो विधानसभा था, स्टेट असेंबली, वो आपस में मीटिंग होता था, उनका असेंबली होता था, उसके बाद वहाँ पर डिसीजन लेता था कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के इस नियम को यहाँ फॉलो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो बोला गया है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी कभी कभी हुआ है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में स्टेट्स के बीच में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है राइट्स का, लेकिन वो किसी स्पेशल कारण से। अभी जैसे अरुणाचल प्रदेश में, शायद हमको कंफर्म नहीं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जहाँ तक हमको पता है कि वहाँ पे जाने, देश के अंदर में ही है, लेकिन वहाँ जाने के लिए कुछ उसका पार्ट ऐसा है, कुछ जगह ऐसा है जहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है, भारत सरकार से अलग से परमिशन लेना पड़ता है। तो हमको लगता है ये वाले में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो प्रॉब्लम हुआ होगा तो पूछिएगा, तो बताया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा।